हेलो एंड वेलकम बैक टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे जिसे फॉलो करके आप अपने आईएससी क्लास 12 इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम में 79 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज ये वीडियो आपके लैंग्वेज के एग्जाम को बचा सकती है एंड लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसी और हेल्पफुल वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ओके, लेट्स बिगिन। तो हम हर एक क्वेश्चन के लिए डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप हर एक क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। सो स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिशन से। तो कॉम्पोजिशन के लिए मेनली 3 स्टेप्स हैं जो अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप एसए में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर पाओगे। एंड फर्स्ट स्टेप ये है, आपको सबसे पहले चूज करना है कि आप कौन से 2 टाइप के एस्से लिखने में सबसे अच्छे हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग आर्ग्यूमेंटेटिव और रिफ्लेक्टिव एस्से लिखने में सबसे अच्छे होते हैं, कुछ लोग स्टोरी राइटिंग और नैरेटिव एस्से लिखने में सबसे अच्छे होते हैं। तो आपको ये चूज करना है कि कौन से 2 टाइप के एस्से लिखने में आप सबसे बेस्ट हो, और फिर उन्हीं 2 टाइप के एस्से की प्रैक्टिस आप पूरे ईयर करोगे जिससे पर्टिकुलरली उन 2 टाइप के एस्से के लिए आप परफेक्ट हो जाओगे एग्जाम तक। और फिर एग्जाम में आप उन्हीं 2 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक अटेम्प्ट करके आओगे जिसकी आपने पूरे साल प्रैक्टिस करी होगी। तो सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि कौन से 2 टाइप के एस्से लिखने में आप सबसे परफेक्ट हो। ये सबसे पहला स्टेप है एस्से की मास्टरी करने का। सेकंड स्टेप ये है, अब एक बार आपने चूज कर लिया कि कौन से 2 टाइप के एस्से लिखने में आप सबसे बेस्ट हो, अब आपको एक हैबिट बनानी है रीडिंग की। आपको ऐसी बुक्स, ऐसी स्टोरीज रीड करनी है जिसमें आप अपने एस्सेस के लिए वैल्यूबल कंटेंट को ढूंढ सको। लेट से आप स्टोरी राइटिंग को चूज करते हो तो अब आपको ऐसी बुक्स और स्टोरीज पढ़नी है जो कि फिक्शनल हो या नॉन फिक्शनल भी हो, जिससे आप अपने एस्सेस के लिए कुछ कंटेंट को ढूंढ सको। तो अगर आपकी रीडिंग की हैबिट होगी तो एग्जाम तक, फेब्रुअरी तक आपके पास काफ़ी कंटेंट और मटेरियल इकट्ठा हो चुका होगा। तो चाहे एग्जाम में कोई भी टॉपिक आ जाए, आप काफ़ी अच्छी तरह अटेम्प्ट कर पाओगे। बट ये स्टेप शायद काफ़ी बच्चे फॉलो ना कर पाएँ, स्पेशली जो साइंस और कॉमर्स में हैं, बिकॉज इस चीज़ के लिए टाइम निकालना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो अगर आप स्टेप 2 को फॉलो नहीं भी कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एस्से में फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप रीडिंग की हैबिट बना सकते हो तो आपको एक एडिशनल एडवांटेज होगा एग्जाम में। तो स्टेप 2 बेसिकली ऑप्शनल है, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी कर सकते तो भी आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप 3। स्टेप 3 ये है कि आपको कॉम्पोजिशंस की लिखने की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आपको एक हफ्ते में एटलीस्ट 2 कॉम्पोजिशन लिखने की हैबिट बनानी है। और आप एक एस्से को लिखने के लिए 45 मिनट्स ले सकते हो, और इतना ही टाइम आपको एग्जाम में भी लेना है। तो इससे आपके टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस होगी। जब आप 2 एस्सेस पर वीक लिखोगे तो आप एक मंथ में 8 एस्सेस लिख रहे होगे, और जनवरी तक ये अप्रॉक्सीमेटली 72 एस्सेस हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो और कब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो। तो जब एग्जाम तक आपने इतने हाई अमाउंट ऑफ एस्सेस लिख लिए होंगे तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी और आप हर तरह के टॉपिक के लिए प्रिपेयर्ड होगे। तो ये हैं 3 बेसिक स्टेप्स जो अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप एस्से में 20 आउट ऑफ 20 गारंटी स्कोर कर पाओगे। अब बात करते हैं प्रपोजल और डायरेक्टली राइटिंग की स्ट्रैटेजी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक रिव्यू के लिए आप किसी भी एक फिक्शनल बुक और एक नॉन फिक्शनल बुक का रिव्यू चूज कर लो और उसे मेमोराइज कर लो। और इन रिव्यूज़ में वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए जो कि आपको आईएससी के लिए चाहिए। तो एक फिक्शनल बुक और एक नॉन फिक्शनल बुक का रिव्यू को मेमोराइज कर लो, और एग्जाम में आप रिव्यू को एज इट इज़ लिख के आ सकते हो। बिकॉज एग्जाम में जब बुक रिव्यू आता है तो वो किसी पर्टिकुलर बुक का रिव्यू नहीं पूछते, आप किसी भी बुक का रिव्यू लिख सकते हो। इसलिए आप पहले से ही एक रिव्यू मेमोराइज करके जा सकते हो और वहाँ पे एज इट इज़ लिख सकते हो। और ऐसा करने से आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और आपको 15 आउट ऑफ 15 पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस ये ध्यान रखना कि आपको 2 रिव्यूज़ मेमोराइज करने हैं, एक फिक्शनल और एक नॉन फिक्शनल। बिकॉज एग्जाम में वो कंडीशन दे सकते हैं कि आपको एक फिक्शनल बुक का रिव्यू लिखना है या फिर एक नॉन फिक्शनल बुक का रिव्यू लिखना है। वो कोई पर्टिकुलर बुक नहीं पूछेंगे, लेकिन वो फिक्शनल या नॉन फिक्शनल पूछ सकते हैं, इसलिए आपको दोनों के एक एक रिव्यूज़ मेमोराइज करने हैं। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के लिए एक हैबिट बना लो कि आपको न्यूज़पेपर्स रीड करने हैं। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। अगर आपके न्यूज़पेपर्स रीड करने की हैबिट होगी तो आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखने की क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बट अगेन, अगर आप ये नहीं भी कर पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फुल स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन आपके चांसेस थोड़े कम होंगे।
अगर आप रीडिंग की हैबिट बना पाते हो तो आपको एक एडिशनल एडवांटेज होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको हफ्ते में एक हैबिट बनानी है कि आपको एक प्रपोजल और एक डायरेक्टरी राइटिंग एक हफ्ते में लिखने ही लिखने हैं। आप 20 मिनट्स लो प्रपोजल लिखने के लिए और 30 मिनट्स लो डायरेक्टरी राइटिंग लिखने के लिए। इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होगी। और डायरेक्टरी राइटिंग्स को आप ऑल्टरनेट कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इस हफ्ते एक आर्टिकल लिखा तो नेक्स्ट वीक आप स्पीच लिख सकते हो, उसके नेक्स्ट वीक आप एक रिपोर्ट लिख सकते हो। तो बेसिकली हर एक वीक आप डायरेक्टरी राइटिंग्स अलग अलग लिख सकते हो, उनको ऑल्टरनेट कर सकते हो, जिससे कि हर तरह की डायरेक्टरी राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो हर वीक में एक प्रपोजल और एक डायरेक्टरी राइटिंग आपको लिखनी ही लिखनी है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो एग्जाम में गारंटी 10 आउट ऑफ 10 प्रपोजल में और डायरेक्टरी राइटिंग में 15 आउट ऑफ 15 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामर की। और ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम का एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए 79 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ग्रामर काफ़ी स्ट्रांग हो। और ग्रामर के मार्क्स सिर्फ ग्रामर के पोर्शन में ही नहीं, अगर आपकी ग्रामर वीक है और आपने एस्से में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी, वहाँ पे भी ग्रामर के मार्क्स कटते हैं। इसलिए ग्रामर स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि अगर आपके ग्रामर के बेसिक्स वीक हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करना है। आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करना है। और इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी 11th या 12th की इंग्लिश ग्रामर की बुक उठाओ। मोस्ट स्कूल में टोटल इंग्लिश बुक फॉलो होती है और उसको उससे पढ़ के आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जितने भी बेसिक टेंसेस के रूल्स हैं, एक्टिव पैसिव रूल्स हैं, ये आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं सबसे पहले। इसको करने के साथ साथ आपको एक हैबिट बनानी है कि आपको रोज़ एटलीस्ट 5 फ्रेजल वर्ब्स मेमोराइज करने हैं। बिकॉज फ्रेजल वर्ब्स हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा हैं और आप लास्ट में जाके सारे फ्रेजल वर्ब्स को एक साथ लर्न नहीं कर सकते। तो आपको रोज़ एटलीस्ट 5 याद करने हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक महीने में अराउंड 150 फ्रेजल वर्ब्स को याद कर लोगे और जनवरी तक यानी एग्जाम से पहले तक आपके अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1350 फ्रेजल वर्ब्स लर्न हो चुके होंगे। इसलिए रोज़ एटलीस्ट 5 फ्रेजल वर्ब्स को याद करो, जिससे कि एग्जाम तक आपकी फ्रेजल वर्ब्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएं। और ग्रामर पोर्शन में भी फ्रेजल वर्ब्स वो पोर्शन है जहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कटते हैं। इसलिए रोज़ एटलीस्ट 5 5 याद करो। आपकी ग्रामर की बुक्स में, लैंग्वेज बुक्स में 11th की भी और 12th की भी दोनों में फ्रेजल वर्ब्स की एक लिस्ट गिवन होगी। बस उन्हीं 2 बुक्स को कंप्लीट कर लो पूरे ईयर में, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद आपको एक और हैबिट बनानी है कि आपको एक वीक में एटलीस्ट 3 ग्रामर एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस भी आप अपने टोटल इंग्लिश की बुक से कर सकते हो, 11th की भी और 12th की भी। जब आप 3 एक्सरसाइज पर वीक करोगे तो आप एक महीने में अराउंड 12 एक्सरसाइज कर रहे होगे और जनवरी तक ये नंबर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 108। और ये नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आपने ग्रामर की पूरे साल इतनी प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में 15 आउट ऑफ 15 पूरे आएंगे। तो ग्रामर में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको बेसिकली ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो और साथ में हैबिट बनाओ कि आपको 5 फ्रेजल वर्ब्स रोज मेमोराइज करने हैं। और पूरे वीक में आपको एटलीस्ट 3 एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। अगर आपने ये तीनों स्टेप्स फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आपको ग्रामर में पूरे मार्क्स मिलेंगे। लास्ट में बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। अब कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि आपको अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है। बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन के जो पहले 2 क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली आपकी वोकैबुलरी को टेस्ट करते हैं। अब वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का सबसे डायरेक्ट तरीका ये है कि आपको एक रीडिंग की हैबिट बनानी है। जितने ज़्यादा आप पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन अगेन ये मोस्ट बच्चे नहीं कर पाएंगे, स्पेशली साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि जब आप अपने लिटरेचर के सिलेबस को पढ़ रहे हो तो उसको इन डेप्थ पढ़ो। जब आप प्रिज्म की स्टोरीज पढ़ रहे हो तो उसमें भी ऐसे काफ़ी वर्ड्स होंगे जिनको आपको मीनिंग्स नहीं पता होंगे। तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा वर्ड आए जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, उसी टाइम उसका मीनिंग डिक्शनरी में चेक करो और उसको याद करो। इनफैक्ट आप उस वर्ड को वहाँ पे मार्क भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि लिटरेचर की प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपकी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी हो रही होगी, बिकॉज आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो रही होगी। तो लिटरेचर पढ़ने के साथ साथ ही आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग कर सकते हो। लेकिन अगर आप रीडिंग की एडिशनल हैबिट बना सकते हो तो वो बेस्ट सिनेरियो है। बिकॉज देखो, इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल अबाउट रीडिंग। तो जितना ज़्यादा आपने रीड करा होगा पूरे ईयर में, उतना ही बेटर आप एग्जाम में कर पाओगे। बट अगर
आप रीडिंग की हैबिट नहीं डेवलप कर पाते हो तो एटलीस्ट अपने लिटरेचर के सिलेबस को इन डेप्थ पढ़ो। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मेन आपको यही करना है, आपको कुछ भी करके अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है और इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने लिटरेचर के सिलेबस को इन डेप्थ पढ़ो। उसके बाद स्टेप 2 ये है कि आपको हफ्ते में एटलीस्ट एक कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आप एक मंथ में अराउंड 4 कॉम्प्रिहेंशन कर रहे होगे और 36 हो जाएंगे टिल जनवरी, अराउंड 36। जब आप इतने कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप काफ़ी बेटर प्रिपेयर्ड होगे एग्जाम में। और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी आप अपने टोटल इंग्लिश बुक से कर सकते हो। आप 11th की बुक भी यूज़ कर सकते हो और 12th की बुक भी यूज़ कर सकते हो। अब जिस सरप्राइज़ की बात मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में करी थी वो ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के डिजिटल नोट्स को 20% ऑफ पे परचेज कर सकते हो। और इसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है EC20। और ये ऑफ़र सिर्फ पहले 5 बच्चों के लिए वैलिड है। तो अभी जाओ और इस नोट्स का फ़ायदा उठाओ। अगर आपको नोट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर डाल रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी और हेल्पफुल वीडियोज़ रेगुलरली आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।